फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद की जो मान्यता कैंसिल हुई है, रद्द हुई है, तो उसमें छात्र बहुत परेशान हैं। तो छात्रों का क्या होगा, वो क्या करेंगे? वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं छात्र, उनके साथ क्या होगा? जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जो एग्जाम दे चुके हैं, जिनका डिग्री नहीं मिला है या जो कोर्स कर चुके हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी बहुत इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि उनका क्या वेरिफ़िकेशन जो हो चुका था तो उसके उन उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और जो सरकारी नौकरी पर हैं, जो डीवी कराने जा रहे हैं, जैसे कि एजीटीए एंड जो बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर किए हुए हैं वहाँ से, वो डीवी के लिए उनका डेट आने वाला है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए उनका क्या होगा? क्या सभी डिग्री रद्द हो जाएँगी? इसका और क्या विद्यार्थियों की डिग्री सत्यापन ज़रूरी है? जो भी डिग्री ले चुके हैं और जो डिग्री लेने वाले हैं, उनको सत्यापन कराना ज़रूरी है। क्या बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सत्यापन करेगी? ये सारे क्वेश्चन का सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इससे पहले भी हम एक वीडियो लेके आए थे जिसमें स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। तो उस वीडियो को भी आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। और जेएस यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी अपडेट है, क्या प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन का और जो भी जिसमें आप परेशान हैं, जिसका जिसका भी बहुत ज़्यादा समस्या चल रहा है, वो सारी चीज़ को लेके हम इसमें अपडेट लेके आते रहते हैं, आपको बताएँगे वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे और इससे संबंधित आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, जिससे हम उसमें आपको रिप्लाई कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस इन सारे क्वेश्चन को लेके इनके जवाब के लिए, जिससे कि आपको थोड़ा-सा राहत मिल सके। जैसा कि कल वीडियो में हमने देखा था कि सरकारी नौकरी में डिग्री का अमान्य या क्या सभी डिग्री रद्द होंगी? बीएड, बीपीएड का क्या होगा? बीएससी, एमएससी एग्रीकल्चर का क्या होगा? तो ये सारे चीज़ को लेके हमने डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को आप जाके देख लें, जिससे कि आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मंत्री जी का बयान बहुत ध्यानपूर्वक सुनें, जिससे कि आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। आप कहीं भी अ, वीडियो को ऐसे स्किप ना करें जिससे आपको कुछ चीज़ समझ ना आए और कुछ करें या ना करें, कुछ देखें या ना देखें, लेकिन मंत्री जी का बयान जो है उसको ज़रूर आप ध्यान से सुनें। चलिए हम देख लेते हैं शुरुआत से कि ये मसला उठा कैसे था। जैसे कि ये आप श्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन के। इन्होंने जो प्रस्ताव लाए और उसको पास किया, जिससे कि ये यूनिवर्सिटी का जो आपका रिकॉग्निशन था वो कैंसल हुआ। तो उस वजह से ये यूनिवर्सिटी की ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होके आ रही हैं। जैसे कि आपको रीज़न पता भी है कि कैंसलेशन का कारण क्या था कि बीपीएड कोर्स में बहुत सारा मामला जो था वो डिग्री का, फर्जी डिग्री का। और प्रभावित कोर्स कौन-कौन से हैं? तो प्रभावित कोर्स में बीपीएड है, जो आपकी स्वीकृत सीटें थी। स्वीकृत सीटें का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। मीन्स जो सैंक्शन सीटें होती हैं, जो सरकार अलाउ करती है कि इतने आपको एडमिशन लेने हैं, उतने से यदि ये ज़्यादा एडमिशन लेके और डिग्री दे रहे हैं, उन सारी डिग्री को फर्जी ही माना जाएगा। अब यहाँ पे बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर डिग्री जो है, वहाँ की जब हम बात करते हैं, तो उसमें बीएससी और एमएससी की डिग्री में साफ आपके उच्च शिक्षा मंत्री जो अ, हैं योगेंद्र योगेंद्र उपाध्याय जी ने बोला कि एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ से मान्यता प्राप्त नहीं था, लेकिन फिर भी चला रहे थे और लड़कों की स्कॉलरशिप भी आई हुई है। यूपी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप भी दी हुई है। तो ये चीज़ तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो लोग, ये मंत्री जी ये चीज़ कैसे कह दे रहे हैं कि ये मान्यता प्राप्त नहीं था। जब मान्यता प्राप्त नहीं था तो स्कॉलरशिप आई कैसे? ये सारी चीज़ को लेके अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन बाकी है। तो इसमें सबसे अहम बात ये है कि बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्री हैं जिनके पास, वो करें क्या? उन उनका भी हम इसमें देखने वाले हैं। और जो अन्य कोर्स हैं, जो मान्यता प्राप्त सीटों की सीमित संख्या से ज़्यादा जारी की गई डिग्री हैं, वो अमान्य मानी जाएँगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। ये आपका वीडियो में इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसका रीज़न ये था कैंसल होने का। ये चीज़ आपने देख लिया।
और जेएस विश्वविद्यालय क्यों बंद होने जा रहा है, ये सारा न्यूज आप देख चुके हैं। तो क्या वर्तमान में पढ़ रहे छात्र का भविष्य बर्बाद होगा, जो नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा, इन सारी चीज को लेके हम देखते हैं। तो वर्तमान में पढ़ रहे छात्र का जो है, जो सोर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं एंड जो कॉन्फ्रेंस है, उन सब चीज को देखते हुए वर्तमान छात्र क्या करें, उसके लिए हम बताने जा रहे हैं कि वर्तमान छात्र पहले तो जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उन या कोई भी इनरोल हुआ है, उन बच्चों के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और एडीएम शामिल हैं। वो 3 सदस्यीय कमेटी जेएस यूनिवर्सिटी के कार्य को संचालित करेगी, जिससे कि जो भी 4,000 स्टूडेंट जो एनरोल हैं, उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो इस वजह से ये जो भी संचालित कार्य होगा, उनका सारा डेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स क्या करें, तो 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई है जेएस यूनिवर्सिटी में, जेएस यूनिवर्सिटी के कार्य के संचालन को लिए, तो उनके सारे डेटा को, वर्तमान में पढ़ रहे सारे डेटा को पहली बात तो ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद सारी नोटिस अपडेट आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिलेगी। पहली बात, इसलिए आप परेशान ना हो। दूसरी बात, आपका पेपर, आपकी डिग्री, आपकी मार्कशीट, ये सारी चीज को लेके अभी एक जबकि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने वहां पे विजिट किया, उनका भी इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो उन्होंने कोर्स किया और कुछ कर रहे हैं, तो मीन्स जूनियर हैं। तो वो उनके साथ क्या हुआ, जब वो वहां पे कल विजिट किए तो ये पता चला कि अभी वहां पे भगा दिया जा रहा है। अभी वहां पे कोई चीज के लिए बताया नहीं जा रहा, ये कहा जा रहा है देखेंगे बताएंगे। तो आपको देखेंगे बताएंगे से मतलब नहीं है, आपको सीधा सा क्लियर ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ही आपका सारा चीज क्लियर करेगी, सारा अपडेट वो ही देगी, उसके वेबसाइट में आपको अपडेट मिलेगा। इसलिए वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं उन वो परेशान ना हो। दूसरी बात, जो नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो जो नौकरी कर रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बेकार में टेंशन ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया कि जो नौकरी कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्जी डिग्री मामला में एबीपी न्यूज ने भी बताया कि वर्तमान में जो 7 छात्र हैं वो उनको क्या करना चाहिए। तो उसके बाद आपका विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त होने के बाद छात्रों की डिग्री, सर्टिफिकेट का सत्यापन और जो भी शैक्षणिक संचालन है, समझते जाइए बात को, जो भी शैक्षणिक संचालन है आगरा स्थित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वर्तमान में जो स्टडी कर रहे हैं, वो सारा काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी संभालेगी। सरकार के सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस फैसले से छात्रों के भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके सारे हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। ठीक है, जो कि आपने समझा। जेएस यूनिवर्सिटी के प्रकरण को लेकर स्पष्ट किया कि दोषी संस्थानों पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगरा विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन और संचालन की जिम्मेदारी संभालने से छात्रों की उनकी डिग्री की वैधता को लेकर भरोसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये कहने के लिए है कि आगरा विश्वविद्यालय है, वो यहाँ पे संचालन का भी काम करेगी, यहाँ पे संभालने का भी काम करेगी, डिग्री वेरीफाई करने का भी काम करेगी। ये कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कार्यवाही को दर्शाती है। इसलिए और छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए उनके हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। ये सारा चीज, और इसमें मंत्री जी ने क्या बोला वर्तमान छात्रों के लिए, वह भी मैं आपको यहाँ पे उनका स्पीच ऐड कर दूंगा, वो भी। इन छात्रों के भविष्य के लिए और सब के लिए एक कमेटी 55(6) धारा 55(6) के अंतर्गत त्रिस्तरीय अंतरिम समिति गठित की गई है। वो परिसमापन की अवधि में विश्वविद्यालय गतिविधियों का संचालन करेगी, छात्रों के हित में, शिक्षा हित में। तो जो योगी जी की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का जो अपना एक नीति है, उसके अंतर्गत ये निर्णय बहुत उल्लेखनीय है। वो मैंने बताया ना, एक त्रिस्तरीय समिति बन रही है 55(6) के अंतर्गत, धारा अधिनियम की धारा 55(6) के अंतर्गत बनाई गई है, जिसमें चेयरमैन तो होंगी आगरा डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की वीसी,
उप सचिव, वहाँ के कुल सचिव सदस्य होंगे और एक जिलाधिकारी फिरोजाबाद का नामित सदस्य, अपर एडीएम सदस्य होगा। ये संचालन फिर उसको चलाएंगे और ये बच्चों को देख, हाँ सब। इनमें किसी निधि से जो है विश्वविद्यालय में निर्माण करने का रहा होगा तो उसका क्या रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो, बना हुआ है सब। अगर कोई आएगा तो फिर आगरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा ही इसका संचालन करेगा। आप कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ? लगभग 4000 स्टूडेंट हैं। नहीं, वो सबका संचालन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। कि हम बात करते हैं सरकारी नौकरी पर डीवी में डिग्री और मार्कशीट मान्य होंगी। मतलब अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा हुआ है, तो क्या वहां पे मान्य होगा? तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं वेरीफाइड कैसे कराएं, ये हम नहीं करा सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट भेजेगा, ये भेजेगा। ये सारा चीज आप जो कह रहे हैं ना, सीधी सी बात है, आपके पास यदि डिग्री है, मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट है, सेमेस्टर मार्कशीट है, जो भी है, आप 1 से 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, क्योंकि अभी तो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, वो डेटा भेजेगी। डेटा जब कंप्लीट हो जाएगा, भेज दिया जाएगा, तो आप वहां पे विजिट करिएगा। कहाँ पे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। वहां पे वो सारा प्रोसीजर बताएंगे आपको। प्रोसीजर के अनुसार आपको वहां पे रजिस्ट्रार के द्वारा आपको सील लगाई जाएगी वेरीफाइड की, कि आपकी डिग्री वेरीफाइड है। ये अक्सर यूनिवर्सिटी में होता है। यदि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में डाउट है और वहां से आपने कुछ किया है, तो वहां से आप वेरीफाइड की जो मोहर है उसको साइन करवा के अपने पास रख सकते हैं। ये होता है, जबकि कानपुर यूनिवर्सिटी जो है सीएसएम, उसमें भी होता है। तो आप यदि सरकारी नौकरी पे डीवी के लिए आपने डाल रखा है, डीवी में यदि आपकी डिग्री लगने वाली है, तो वहां पे आप क्या करें कि इसको वेरीफाई करवा लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब ये बात आती है, ये भी बहुत कमेंट है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन से मतलब नहीं। अभी ऑनलाइन तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि अभी तो डेटा ही भेजा जा रहा है। तो आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, वहां पे आप वेरीफाई करवाएंगे, देन इसके बाद आप डीवी में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो आपकी डीवी में पक्का समस्या होगी, क्योंकि वहां से डीवी से जो डिपार्टमेंट होगा वो आपको डीवी के लिए वो भेजेगा, मेल भेजेगा। जब मेल भेजेगा जेएस यूनिवर्सिटी को, तो जेएस यूनिवर्सिटी कार्य संचालन नहीं कर रही है, तो आगरा को भेजेगा। आगरा के पास जब डेटा होगा तो आप वो वेरीफाई कर देगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप समस्या में फंस जाएंगे। इसलिए आप पहले से अवेयर हो जाएं कि आपकी डिग्री क्या है। डिग्री मतलब आपकी वेरीफाइड है या फिर फर्जी है। क्या सभी डिग्री रद्द होंगी? बात यहाँ पे ये आती है। तो सभी डिग्री रद्द होंगी इसके लिए ये नहीं है। जो भी मानक थे, जो भी सैंक्शन सीट थी, सैंक्शन सीट के अलावा यदि आपको इनरोल किया गया है, तो आपकी डिग्री अमान्य होगी, आपकी डिग्री रद्द होगी, फर्जी में गिनी जाएगी। बीपीएड वालों के साथ जैसा देखने को मिला, एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के साथ यही देखने को मिल रहा है कि उनका इनरोलमेंट, और उनका तो मंत्री जी ही कह रहे हैं कि अ, मान्यता प्राप्त नहीं था कृषि के लिए। वो भी मैं आपको यहाँ पे मंत्री जी का बयान लगा दूंगा, वो भी आप बहुत ध्यान तो आपको मैं बताऊं, कृषि जो है ये कृषि की मान्यता थी या वो नहीं, वो कृषि की मान्यता नहीं थी और कोर्स चला रहे थे वो। कई जब जांच में तो कई चीजें परतें खुली ना। सचिव, रजिस्ट्रार, हाँ, फर्जी डिग्रियां दी। मतलब वहां पर जितने अभ्यर्थियों ने अपनी डिग्री प्रस्तुत की राजस्थान में, उस उससे दुगनी थी जितने इनके यहाँ सीट थी। तो यही प्राइमा फेसिया में दिख गया था। शारीरिक शिक्षा की भी थी, उन्होंने कृषि भी चला रखा था। हाँ, चाल इसमें जितनी एकड़ इनको जमीन थी, इन्होंने चुपचाप उसमें से 3 एकड़ बेच भी दी थी, जो कि एक नियम के विपरीत था। तो कई जांच में कई मुद्दे निकल कर आए। से सुनिएगा इन सारी चीज को, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सभी डिग्री रद्द नहीं होंगी, लेकिन आपको ये तय करना है कि वेरीफाई करवाना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा आप सैंक्शन सीट के अंदर इनरोलमेंट हैं या बाहर हैं। ये चीज है मेन बात, मेरी समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद है, क्या विद्यार्थियों की डिग्री का सत्यापन जरूरी है?
विद्यार्थियों की डिग्री का सत्यापन बहुत जरूरी है। यदि आप सत्यापन नहीं कराते हैं तो आप डाउट में ही जिएंगे कि मेरी डिग्री फर्जी है या सही है, फर्जी है या सही है। तो आप सत्यापन जरूर करवा लें। और उन चीजों को लेके बहुत भ्रमित ना हो। बहुत सारे चैनल की गलत न्यूज़, बहुत सारी परेशानी को लेके खुद के उसमें इतना फ्रस्ट्रेट और इतना ज़्यादा वो ना सोचें। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत ठीक से जब आगरा यूनिवर्सिटी को दे दी जाएँगी तो चलेंगी। लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी का भी कुछ, हाँ, आप जो कहते हैं, जो कमेंट में आपने बताया उसको मैं समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि उसको जब काम दिया गया है और एक फर्जी यूनिवर्सिटी का भी काम दिया गया है, तो वो थोड़ा-सा इसको अवेयर रहेगी चीज़ों को लेके, तो सत्यापन ज़रूर करा लें कि आपकी फर्जी है, क्या नहीं है। और इससे रिलेटेड जो भी बयान था मंत्री जी का, वो भी हम यहाँ पे लगा के आपको सारा चीज़ बता देंगे। और इसमें विशेष इसमें नहीं, इसमें आगे बता दूं, इनकी परिसम नहीं परिसमापन हुआ, लेकिन साथ में जो आगरा का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, आगरा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, उसके इसके भी सभी अभिलेख उसके संरक्षण में रखे जाएंगे। और उन अभिलेखों के आधार पर जेएस विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मार्कशीट व डिग्री को आगरा विश्वविद्यालय प्रमाणित करके देगा। उनके संरक्षण में हो जाएंगे, वही प्रमाणित करके देंगे। इन छात्रों के भविष्य के लिए और सब के लिए एक कमेटी 55(6) धारा 55(6) के अंतर्गत त्रिस्तरीय अंतरिम समिति गठित की गई है। वो परिसमापन की अवधि में विश्वविद्यालय गतिविधियों का संचालन करेगी। छात्रों के और मेरे बहुत सारे नियरली फ्रेंड्स एंड जूनियर्स हैं जो कि उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो वो भी जैसी जैसी अपडेट देते हैं मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे कि उनका डीवी लगा हुआ है, कोई एग्रीकल्चर किया हुआ है, कोई बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, तो कोई बीएड किया हुआ है, कोई बीपीएड किया हुआ है, कोई बीसीए किया हुआ है। तो वो जैसे जैसे जानकारी देंगे और हम जाके जहाँ वहाँ वहाँ यदि जाना होगा या वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए, वो सारा चीज देख के तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप चैनल में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और छात्रों में ये प्रभाव, मतलब छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसकी बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बहुत परेशान हैं। और सरकारी नौकरी पे इसमें डिग्री नौकरियों के लिए मान्य नहीं हो सकती। अब डिग्री का वेरिफिकेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करेगा। आगरा यूनिवर्सिटी अपने रिकॉर्ड से डिग्री को वेरीफाई नहीं कर पाती तो डिग्री अमान्य हो जाएगी। मैंने बताया आपको, यदि डिग्री वेरीफाई नहीं कर पाती आगरा यूनिवर्सिटी तो अमान्य होगी। और नौकरी में आपका जो आवेदन है, नौकरी में आवेदनों से अयोग्यता हो जाएगी। ठीक है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी? जिन छात्रों के पास जेएस यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी डिग्री वैधता जानने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री वेरीफाई कराएं। मान्य डिग्री क्या है? केवल मान्यता प्राप्त कोर्स, स्वीकृत सीटों की सीमा के भीतर ही की डिग्री, जिन्होंने जिन्हें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी। जो मान्यता प्राप्त कोर्स हैं और स्वीकृत सीटों के अंदर हैं, यदि वो, उन्हीं को मान्यता प्राप्त होगी और वो डिग्री ही मान्य रहेंगी। इस चीज को आप समझिएगा। तो ये सारा सेशन इसमें हुआ। और यदि ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको मेरी मेहनत, मेरा ये सब आपको लग रहा हो कि आपको अपडेट समय पे दिया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।